प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी पहुंच गए रामनगर। 18,162 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। अब एक बार रामनगर का नज़र करें, मध्य प्रदेश और भारत के। वहाँ का राजा का नाम राजा छत्र सिंह और विक्रम संवत 1738 में। अब लालदास जी महाराज बितक लिखने बैठे हुए हैं और उनके दिल दिमाग के साथ हमको भी चलना होगा। सुंदर साथ जी, एक तरफ से तो हम बहुत भाग्यशाली है ना, है कि नहीं? और जो सिराजी महाराज के पास हृदय में जो राजी महाराज के सुंदर साथ के प्रति, वो भी देखिए बितक साहब सब दर्शन हो रहा है। श्री कृष्ण की लीला में, लीला कहाँ की हो रही है लेकिन समझ की कहाँ हो रही थी, उसको भी जानकारी दी गई। सब सदगुरु के तपस्या, सदगुरु के भावपूर्ण खोज और दर्शन में प्रेम संवाद, सदगुरु और राजी महाराज के दर्शन के संवाद में परम धाम की बातें, सदगुरु और श्री इंद्रावती आत्मा को जगाने के क्रम में जो भी ज्ञान परोसा गया वो भी हमारे दिल दिमाग में है। इस तरह से दीप बंदर से जयराम कंसरा का प्रश्न से लेकर के उसके जीव अंतरात्मा की गतिविधि, भैरव शेठ जैसा का दिल दिमाग परिवर्तन करना, लालदास विद्वान जी का बीच में क्या क्या हुआ, सूरज जैसे जगह में आकर के भीमभट्ट श्यामभट्ट वेदांत, हरिद्वार में कैसे कैसे ज्ञानियों के साथ क्या क्या तर्क वितर्क हुई, और बाप रे सारा देश काल परिस्थिति अपने दिल दिमाग रख करके सुंदर साथ जागने के ब्रह्मांड में आनंद ले रहे हैं। प्राण जी पहुँचे जामनगर। अब जामनगर में लालदास जी महाराज का दिल दिमाग एक ही ग्लांस ऐसा हुआ, वो हो रामनगर में तो करके लालदास जी महाराज को याद आया तत्कालीन समय, फटाफट सुंदर साथ जी अब रामनगर में 2 साल रहते हैं। 2 साल में कौन कौन सुंदर साथ कितने हो गए, उन्हें लालदास जी महाराज के एकदम आमने सामने में जो श्रोता बैठे हुए हैं वहाँ पर अब साहब कोई रामनगर से आए हुए, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, ऐसे देखा धनी धाम चले हुए हैं और महीना दिन 20-22 दिन हो गया है और सुंदर साथ जी सुन रहे हैं, दिन भर बितक लिखते हैं और दिल में रखते हैं, सुंदर साथ को सुनाते हैं, है ना। और प्राण जी महाप्रभु कि बिल्कुल आनंद मंगल से हो सुंदर साथ जी का आनंद ले रहे हैं। लालदास जी महाराज दिमाग में आया, ओहो रामनगर में बहुत सुंदर साथ आए थे। तो अब सुंदर साथ पहले 2 साल में कौन कौन सुंदर साथ आए, अब फटाफट सुंदर साथ कौन कौन है उनका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब परिस्थिति ऐसी है, रामनगर में एक समद घोड़ा, एक सुंदर शक्तिशाली अच्छा घोड़ा है, अश्वारी को हाजिर है और उसमें बैठे हुए हैं प्राणनाथ जी। सिद्धाज तापर विराजत है, संग मोमिनों का लश्कर है, चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं। ए सुंदर साथ कहीं भिक्षा मांग के लेके आते ता मांग टुकड़ा चलें, झोरी भर के ले आवे, सिराज गारो गाय के साथ को बांट देवे। सब साज फकीरी का पहले भी जाया था, मंदिर उदयपुर से ही, मंदसौर से ये सब श्रृंगार चल रहा है। फकीरी साज है मतलब धोती है और तुम्बा है, और इस तरह से कान में सुमिरन है, हाथ में सुमिरन है, जपमाला है, शोभित सब सनंद हर प्रकार से शोभित सुशोभित है। मोमिनो वेश पहचानिया, मोमिन को पता है कि ये भेष का कीमत क्या है, क्या पहचाने। अंधा इस भेष को नहीं जानता है। अगर हम भी उस भेष का कीमत नहीं जानते तो हम भी अंधे ही हैं, और ऐसे भेष पहनने वालों को निंदा किए तो महाअंधे हैं। एक लड़ाई रहा में दज्जाले करे दरमियान, ऐसा आते आते रास्ता में कोई लड़ाई हुई है भाई घोड़ों की गांव में ने, रास्ता में आते समय घोड़ों के गांव में, आदिवासियों के गांव में करीबी न पहचान झगड़ा हो गया। परन लालदास जी महाराज ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखे क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता रहता है, अब हैबिट हो गए हैं। कोई पत्थर मारते हैं, कोई भागते हैं, कोई भगाते हैं, कोई लूटने आते हैं। साधु का क्या माला लूटे तब ना,
इस तरह तकलीफ उठाते हुए रामनगर आए पहुँचे। राश्याम जी करी केतकी पर रहे, केतकी पर, केतकी नदी का नाम, रहे केतिका पर एक नदी का नाम है। वहाँ पर तहाँ स्थल बनाए के थोड़ा दूर रहने का जगह बनाए। गणेश महंत के बराबर, कोई गणेश महंत है वहाँ का, थोड़ा सा गांव के मुखिया उनके घर के बराबर बनाए नज़ीक में। पहले आए छतई मिले, वहाँ से सब लोग आने लगे, सुंदर साथ आने लगे। छतई मिले अपने कबीले समेत, अपने कबीले समेत परिवार सहित आया। और आया सुकई और चूड़ामन हित, और कुंजा बिरजी और राम रतन और गंगा शांता बेटी कौशल्या जातमल मोमिन। 2 साल में सुंदर साजिब किसी को विराट सिखाए, कोई सुंदर चर्चन सिखा रहे हैं, कोई परम धाम की बातें कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई सब 2 साल तक में कौन कौन सुंदर सा आता है उनका नाम। और सूरत सिंह आया, ये राजघराना का है, अपने तन मन धन लेकर के आया। और देवकी नंदनी मान से, और श्रुति देव देता श्रवण सुनते हैं बढ़िया से। और जगन्नाथ जातमल आए, ये आए एचा देश, एचा देश जो जगह होके आए थे, कापिस्तान एचा दे होके आए थे वहाँ के लोग। मकरंदास जातमल और कबीला दाखिलैन में, गोकुलदास जातमल आए ले कबीला समेत परिवार के साथ आए। और सुंदरदास आए ईमान मुख कहत विश्वास मुख से कहते हुए। जयंतीदास जातमल आए और कबीला ले आया, फिर पीछे से बुलाया। पहले आपको ईमान आया, परिवार को बाद में बुलाया, पहले अपने विश्वास लेकर के आया। और हीरामन हीराराम भाई और लड़ेती आई, चंदा ईमान ले आए के कबीला पीछे ले आई। और आया सुंदर था नानक पंथ में, मतलब सिख संप्रदाय में था। और ननिया आई भाई लाली आसैन में आए। और मुसेखा पठान मुसलमान भाई भी आए बुरहानपुर से ले आया। ईमान ले आया, घर गया, रहा कबीले में परिवार में रहा, लेकिन निकला नहीं, लेकिन तातम लिया। और रंचो बड़ाई जयंती का के उपली पहचान, आवत है दीदार को ले दिल में ईमान। मुरलीधर रहा मैं सुने के ले आए ईमान। मुरलीधर एकदम आँख में आँख मिला के सहस करने वाले, उनको असल अंकुर की उतई हुई पहचान। कांजी आहेड़ काहेड़ जगह का नाम है। सो गया एचदे में गया था, वहाँ से आया। गोकुलदास और मकरंद आए ताकम सुना के। कौशल्या ने सुनी और देमा मथुरी स्वरूप दे आने लगी। और राम राजा राम और भागो भाग भरी, भागो नाम में भाग्यशाली होकर के आया। राजू और भंडारी न और राय कुंवर इन सुना तारतम देखा इन पट अंतर। अन्य और धर्म इस प्राण सिद्धांत में क्या है उसको फर्क मिल गया। हिमोती और खेमाबाई और आशाबाई आई। शंभू आए और मन्ना और राम कुंवर आई। जीवनदास आए हो, नवलदास आए। और आए भाई कल्याण और महासिंह चौधरी आए। और दौलत खान पठान भी आए। और पुराना नाव और आसाराम और एक आशा लल्लू और परशुराम। और आए शेख खिदर और अब्दुल रहमान, ये शेख खिदर मुसलमान है, अब्दुल रहमान मुसलमान है। और भिखारी दास ले आए कबीले समेत ईमान। और आए भाई रघुनाथ, कबीला इनका आया, परिवार सहित आए। ये रामनगर के मंजिल ये तो हिस्से माफक सुख पाया। राश्याम जी 2 साल में हो सुंदर सरी आए। अरे पन्ना जी पहुँचते 5000 होना है, तो अभी तो आ रहे हैं, तो पुराना वाला तो है ही 2-3 हज़ार, यहीं से शुरू हो गए। फिर और बुरहानपुर से आए जो वृंदावन और नारायण दास और बराड़ का साथ मोमिन। बराड़ सुन की जगह सुन। लच्छीदास खेमकरण और आया कन्नड़ जे। और हरिकृष्ण सुखदेव और गिरधर बेकई दिए। और खरगो माता उनकी। और आए जगरूप। चर्चा सुनो तो सिद्धार्थ की सुंदर रूपानुप।
सब आते हैं और विषय वस्तु में क्या सुनते हैं? स्वरूप सुंदर सनकुल सको मल रुआ दे गनन खोल नूर जमाल फेरे फेरावत मोह हृदय किया किने तेरा कौल फिलहाल। अर्जी तो हम बोलते हैं तत्कालीन सुंदर साथ ये अर्जी कथा सुनते थे, चर्चा सुनते थे वो परम धाम को। और क्या बोलते थे पता है? स्वरूप सुंदर सन को सकोमल रूह देखने न खोल फेरे फेरा आत्म हृदय किया कि तेरा कौल। सदगुरु की वितक सुनते थे, महामती प्राण जी के मुख से सदगुरु की वितक सुनते थे। वो स्वरूप सुंदर सन को सदगुरु की वितक आता है। किया तेने कौल तेरा कौल फिलहाल करके प्राण जी महाप्रभु वहाँ बताते, मेरा कौल मैं भी मंत्री का कौल बोलता था। हाँ, तुम लोग बिजनेस कौल मतलब वचन, तुम्हारा भाषा दिनचर्या बिजनेस टाइप का होता होगा। जो जिस कार्य क्षेत्र में उसी के भाषा बोलते हो। मैं भी मंत्रिमंडल में था तो हमारे मंत्री के भाषा चलता था, देश का गतिविधि के विषय में सब भाषा परिवर्तन करा कर परम धाम के भाषा बोलने वाला बनाया सदगुरु महाराज ने करके। इस तरह से सदगुरु की वितक सुनाते लेते जाते हैं। आहा, ऐसे परम धाम का वर्णन फिर सुनाते हैं। सुंदर रूप अनु परम धाम की भी बोलते हैं। और आए रामनगर में ये जो गंगा राम, ये जो आया बदले और आया आराम और पाया आराम। पति राम मोदी आए और केशवदास आए और बल्लभदास आए संग और मनिया खास आए और गिरधर बसंत और दयाल हसन और बिहारी फरास और बिहारी रोशन। खाली सदगुरु को छोरा लड़का का नाम बिहारी नहीं और भी है। और गिरधर जी और सूरजमल आए और गोविंद राय ईमान और लालमणि आए, निर्मलदास आए और आए देवराम और पहाड़ी जाको नाम। अरे देवराम ला पहाड़ी भी नहीं बनता न। माता खेमकरण की आई जात मल के काम और देवीदास आया और आए भगवान। सिद्धपुर पाटन से आए दामोदर परवान। पहले सिद्धपुर में सुना था होगा, वो साधु महात्मा ढूंढ गया है। और तिवारी उदय थी लौकिक पहचान। सिराज को घरों पधराए के रसोई कराई प्रमाण। सुंदर साज ये जागे घर में जितने भी जागे ना सब घर में 2 साल रहे हैं तो सुंदर साज जी घर में जाते हैं, भोजन करते हैं, सब घर में पधराते हैं। भिक्षा के अन्न भी खा शुरू में खाए, बाद में छोड़े होंगे। सिराज घरों पधराए चांद खान और आइया जो आइया चर्चा सुनने को। दौड़ता ईमान को रहा रामनगर मो। सुंदर साज इस तरह सुंदर साज आए। श्री महामती कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुम आगे और आज बहुत है कहूँ हक के हुक्म। लाला जी महाराज कहते हैं, मैंने पहले बोला ना, जब भी तक लिखने बैठे थे रामनगर जैसे पहुँचे ना, रामनगर के सुंदर साथ यहाँ पर कोई अभी डब्बा भर रहे हैं, चाहे इंक भर रहे हैं, कोई कुछ भर लिखने की जगह में कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर यही तो रामनगर है। ओहे रामनगर, ओए तू भी तो रामनगर से है ना। बोलते बोलते नाम आ गया, सुई फटाफट नाम लिख दिया। पहला प्रकरण में रामनगर का पहला प्रकरण में इस तरह से 2 साल का सुंदर का नाम आया। ठीक है, सुंदर साथ दिमाग में क्लियर। अब और डिटेल में जाते हैं प्राण जी लालदास जी महाराज। रामनगर बीतक करके फिर हेडिंग आया देखो 58 प्रकरण में रामनगर की बीतक। छत्र सिंह राजा रामनगर का सुंदर सा। अब ये बात हरिसिंह सुनी करने आया दीदार। सुजान शाह की सोबते किया सूरत सिंह खबरदार। प्राण प्यारे की जय। अब गए गणेश महंत के घर के बगल में एक कुटिया बनाए, अपने घोड़ा भी पास में है। जमाता भिक्षा मांग के खाते, पूरी गांव घूमते हैं। तो वो राजा के पास पहुंच गया, कौन ये पूरा जमा बटल, ये कोई मुसलमान का दुश्मन तो नहीं घुसा हमारे देश में, जाओ इंक्वायरी करो। इस तरह से मंत्रिमंडल में बैठक हो रहा है प्राण जी के विषय में। और वहाँ से हरि सिंह राज परिवार है, सूरत सिंह राज परिवार है, सुजान शाह, ये पूरा मंत्रिमंडल का ऐसा बड़े बड़े हस्ती है लोग। इन लोगों के पास समाचार पहुँचा, क्योंकि अब देश की सुरक्षा तो इनके हाथ में है ना। इसीलिए ये बात हरि सिंह सुनी, बहुत भीड़ आ रहा है करके, हाँ, करने आया दीदार, ऐसा करके
पहला भाई लोगों के बात सुनने से नहीं होगा, बदमाश बोलते कोई क्या बोले, लोगों के दिमाग का हम स्वयं जाकर देखें उनके पास जो है मिले। हाँ, आगे थोड़ी शेर बकरी लेके थोड़ी आए हैं, साधु संत आए हैं, पूछने से क्या होता है, जाओ पूछो। डायरेक्ट गए जमात में, आप लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट कौन है, आपके लीडर कौन है, आपके गुरु कौन है, तो सबने प्राणनाथ जी को बताया। प्राणनाथ जी के पास पहुँचे, आए करने आदि रात। प्राणनाथ जी बोले प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, आप लोग कहाँ से बता रहे हैं। हम कहाँ से बता रहे हैं, साधु है, फक्कड़ है। और सुजान शाह भी उस समय आया, और उससे संगत सूरज सिंह भी आए। आहा, लोग आने लगे, मिलने लगे। सुनी चर्चा आए के ले। और प्राणनाथ जी का विषय वस्तु, प्राणनाथ जी का रूटीन देखिए सुंदर सा। ये आए भोजन करके गए ऐसा नहीं, सुनी चर्चा। गुरु जी मंगलदास जी जहाँ कहीं भी मंदिर बनाए, सुबह शाम 2 टाइम चर्चा होने का व्यवस्था किया। और तीर्थों में चर्चा, सेवा पूजा, ये सब मंदिर का खजाना है सुंदर सा। राधिका दास महाराज जी हम सुन रहे थे ना, उसमें शनिवार और रविवार सुबह 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 सुबह गुरु जी मंगलदास जी की सुक्ति से नहीं हो रहा है। वहाँ पर इस बार हम सुने थे ना, राधिका दास महाराज जी का जागरण हरियाणा तरह जुई में, हाँ, उनके रूटीन में था सुबह शाम 1-1 घंटा सत्संग। तो मंदिर में रहने वाले जैसे सत्संग करने लगे 4 जने 5 जने, तो अगल बगल वाला सुनने लगे 2-4 जने, तो और 2-4 जने, ऐसे करते करते जब राधिका दास महाराज जब भिवानी में सत्संग शाम को बैठते थे, तो 1-1.5 घंटा डेली रोज सत्संग, तो 100, 150, 200 जने हो जाते थे सत्संग में डेली। अरे सुंदर सा जी, बाजार के बीच में रहते हैं, कोई ना कोई तो भजन कीर्तन करने को पसंद करते हैं ना, सब थोड़ी ना नर्सरी घूमने जाने का, वहाँ जाने का थोड़ी होता है, उसी के बहाने कोई मंदिर में आते हैं। तो जागृत आत्माओं को चाहिए कि सत्संग करते रहना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए। तो हम बार बार बोलते हैं गुरु जी मंगलदास जी मंदिर में, गुरु जी कोई नहीं किसी सुना, अरे सामने में मंदिर का पिलर है उसको सुना, और तू तो है ना, तो स्वयं सुना स्वयं सुन। हाँ, तो ये चीज़ सुंदर साथ जी को, इसीलिए परमहंसों ने हमें नियम बना दिया, अष्टमी में सत्संग करने का, चतुर्दशी में सत्संग करने का। शहर के लोग भी इकट्ठा होकर के, एकदम शहर के बीच में मंदिर होते हैं, कोई आना ना जाना, तो कम से कम जागृत आत्मा जा कर के मंदिर में, हम तो परमहंस हो गए, घर में अकेले नहीं रहने का परमहंसों का। हाँ, हम तो अकेले भजन, ऐसा नहीं चलेगा। सतगुरु महाराज ऐसे बोलते, प्राणनाथ जी ऐसे बोलते, हमारी क्या हालत होती, न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए, कोई ना कोई तो होंगे। जैसे जागृत आत्माओं को तो सामूहिक मंदिर है, प्रार्थना भवन है, अगर तो अकेला जा कर के मंजिरा बजा करके भजन के अंदर कुछ नहीं आता, तरह जी का पाठ करते रहना चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय मिलता है। तो 1-2 जने सुन करके, जैसे सेवा पूजा मंदिर में सुबह शाम घंटी बजनी चाहिए, एक नगरा ठोक करके घंटी बजा करके, तो यही तो है तरीका। देखिए तो प्राणनाथ जी क्या कर रहे हैं रामनगर में। मैं अपने मुखा का पुराण नहीं सुना रहा हूँ, सुंदर साथ जी जो लेट से ज्वाइन हुए हैं, कृपया ये बहुत समय से, आधा घंटे से आप लेट से आ रहे हो, तो मजल कहाँ पहुँचा हुआ है। बीच में हम लेक्चर नहीं दे रहे हैं, मैं ये प्रसंग से बोल रहा हूँ। 58वां प्रकरण है, चौपे नंबर 2 में आया है, सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल। इतने जने सुंदर साथ का आगमन नाम लिए हैं हमने अभी अभी, लाल दस में नाम, वो कैसे आए, सुनी चर्चा आए। अकेले एक जने के बेसी नहीं बोला सुनी चर्चा, सब कहीं ना कहीं चर्चा सुन के आए, प्रेम संवाद परम धाम की बातें प्रवचन सुन के आए हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी, जागृत आत्माओं को प्रवचन करना भी नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए, और न जान झुंड में कौन सुहागिन है करके जो आता है वो बोलते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया, घर में गए और अपने गृह मंत्री से सलाह की,
कि हम ऐसे संतों का दर्शन किए, उनको बहुत बड़ा जमात है, हम एक बार भोजन कराना चाहते हैं, आप क्या बोलती हो करके वो मिनिस्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो घर जा करके फिर न्योता दिया, मतलब निमंत्रण किया, खबर पहुंचाई हाल। खबर पहुंचाई हाल मतलब इस अवस्था का, खुशी का अवस्था का समाचार पहुंचाया कि आपके घर, आपको घर में बुला रहे हैं, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम करके प्राण जी को बताया। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म, जा तैयार कर, हम भी यही चाहते आ जाएंगे। साधु संत हो सुंदर, अभी राइट टाइम राइट प्लेस में सेवा दे रहे हैं। राइट टाइम राइट प्लेस का सेवा का बहुत कीमत होती है सुंदर साधु। बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म, हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार, बढ़िया बढ़िया बनाओ यार, क्या फर्क पड़ा। उनका भाव देखा कि देखो जाए वैसे ही वैसे नहीं बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना का डिमांड नहीं होता है। हाँ, लेकिन कितने सुंदर सा डिमांड ना करो तो फिर दुखी होते हैं। कुछ तो बोल लेना, आपको क्या अच्छा लगता है, पनीर बनाओ ना, ओ देखो तो मैंने अगर पनीर बनाता आपका था ना, इसीलिए बताओ ना, बोलते हैं। और जाए तहीं ऑर्डर करने को नहीं होता। महेंद्र महाराज को पूछे क्या बनाया था, तारुल बोलेगा महेंद्र महाराज। हाँ, ऐसा होता है। हम आवेंगे तुम्हारे, हो जाए रसोई करो तैयार। उनका भाव देखा के बातें करी मनुहार, उसका भाव, अरे अरे चलो चटनी बनाओ मनुहार मतलब खुशहाली एकदम। रोज दूसरे उन्होंने बुलाया अपने घर, दूसरे दिन दूसरे बुला रहे हैं, बड़ी बैठक करके पधराए बिछौने पर। सुंदर साथ जी घर पहुँचाए, सूरत सिंह खबरदार, सूरत सिंह के घर सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल। ये सूरत सिंह के घर में सारा पधरावनी हो रही है, राज परिवार है सुंदर साथ जी। सूरत सिंह जो है ना, राज परिवार के उसमें, और राज परिवार में पूरा ये इंक्वायरी चल रहा है कि ये देश में कौन घुस गया करके। ये सुजान शाह, सूरत सिंह और हरि सिंह हैं, ये लोग इंक्वायरी में आए थे। आकर के प्रवचन सुनने लगे प्राण जी का, और प्राण जी का प्रवचन सुनने ऐसा लगा दूसरे तीसरे दिन भी आया, तो भोजन के लिए बुलाया प्राण जी को। देखो तो आनंद हुआ ना, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्राण जी भोजन करने जा रहे हैं, प्राण जी सुंदर साथ सहित प्रसाद लेने जा रहे हैं, आपका आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुंदर साथ जी हो बताओ ना, सब हाँ ऐसा होना चाहिए ना, कोई सुन रहे पता। बहुत बढ़िया, देखिए आप अब सूरत सिंह कैसे भोजन परसता सीखना। सुंदर साथ जी साधु संत घर में आते तो कैसे भोजन करना चाहिए सीखना, खाली बुलाओ और ठैस सोफा में बैठो ऐसा नहीं। हाँ, सब साथ आए पहुँचे, बैठाए चौकी ऊपर, देखो कैसे रखना चाहिए चौकी ऊपर। उसके बाद आप धोती पहन के रहा पिरसने पर, देखो आप धोती पहन कर, सुंदर साथ जी इतना बड़ा पैंट शर्ट ऐसा करके नहीं, कहाँ ऑफिस में दौड़े हुए उसे नहीं भोजन करवाने का, घर का एकदम होम ड्रेस होता है, धोती पहन के बढ़िया से एकदम साफ सुथरा, उसके रहा परसने पर, ए बड़ी आए सुंदर साथ परोस नहीं, स्वयं लग जाओ। हाँ, घर में ऑर्डर देना नहीं, स्वयं चलिए, साधु संतों को घर में खिलाना हो तो। हाँ देखिए यहाँ कैसा हो रहा है, अरे बीतक से भी नहीं सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे हो। हाँ, जुगते बैठाए सिराज को, एकदम जुक्तिपूर्वक बैठाए हैं, देखो भली बैठक के ऊपर बढ़िया आसन बना हुआ है, वो तो करते ही सुंदर साथ, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। साथ बैठा दो पंक्ति हैं, ओहो पूरा भंडारा है, दोनों पंक्ति करके बैठे, करे सेवा दिल धारा, कितना इंपॉर्टेंट दिल धारा। पातर लगे फिर पातर पत्ती, टपरी दूना टपरी लगे पिरसने, आप ऊपर ढोले वाए, और सब लाइनअप होने के बाद श्री जी जैसे बैठे तो गर्मी का मौसम भी जो पंखा टेक करे फन है ही नहीं, वहाँ तो सब उसने ढोले पंखा लगा। आप ऊपर ढोले वाए, पंखा हिला रहे हैं गर्मी,
जुगते अन्न जो पिरसई, बस पहला अन्न पर सब सामा पहुँचाए, एकदम सामने में तो एकदम थाली कटोरी सब, और दाल चटनी सब ऊपर ऊपर पिरसई, और जाइए और जाइए, मेवा मिठाई पकवान दे रहे हैं। कई जुगते अथाने है, ड्राई सब्जी कितने थी ऊपर की पहचान, लेकिन सब तो हो रहा है, लेकिन थी ऊपर की पहचान। लालदास जी महाराज बीच बीच मसाला डालते रहते हैं। थी ऊपर की पहचान मतलब साधु संत हैं, यही तो भारत भूमि का संस्कार है सुंदर साथ जी। ओहो, संतों को भोजन कराने बहुत मजा आता है। देखिए तो यहाँ श्री राजा आरोग्य साथ सब, सुंदर साथ, ऊपर की पहचान है कि अंदर की पहचान, आपने तो पेट बांधे सवाल है भाई, खाओ बढ़िया से। श्री राजा आरोग्य साथ सब हुए हैं, तरपत तृप्ति हो गए मिठाई में खा करके। ऊपर बीड़ी तम बोला कि ओहो, ऊपर बीड़ी तम बोला कि बीड़ी है, बीड़ी उफ, बीड़ी है ना, नहीं सिगरेट बीड़ी नहीं, पान की बीड़ी। कितने सुंदर, एक बार सुंदर साथ कहाँ हम गए थे तो बीड़ी उड़ी है सिंहासन में इधर उधर बगल में, मैंने ये बीड़ी कहाँ से, नहीं शेयर बाजार में बीड़ी आता है ना, अरे वो बीड़ी नहीं पान की बीड़ी। अरे हो रहा हो, बस तो गलती बात है बेचार, बाजार आप अपने आप ना पिए तो भी बाजार से खरीद के ले आए, बिना राज्य को बीड़ी लगती है करके। सुना पान के बीड़ा, छोटी को बीड़ी बोलते हैं, बड़ा को बीड़ा बोलते हैं। मुंह में डाल गए के खाई के पान बनारस वाला करके हम ऐसा खाने वाला का, हाँ वो बड़ा है, वो उसको पान के बेड़ा है। वो बीड़ी छोटी सी, छोटा, मुख में सब ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को लगे, थोड़ा सा मुख में छू जाए, राज्य में मुँह में ऐसा वाला। ऊपर बीड़ी हो तंबोल पान मसाला है थोड़ा सा ले आगे धरी, अरे राज परिवार है, पूरा प्लेट में सजा के ले आए हैं। ले गया अटारी पर, उसके बाद थोड़ा सा हाइट में ले गया, अटारी में थोड़ा आसन में ले गए, बढ़िया। सिराज को एक कठौर, राजी महाराज को, प्राण जी महाप्रभु को इधर एक ठोर रखा। सुंदर सा जमात, कोई खा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, मेला चल रहा है, और अंदर सीक्रेट एकदम प्राइवेट जगह में ले गए। तहाँ बैठे सुंदर सा, जो ऊपर ही पहचान बोला ना, थी ऊपर की पहचान, बोला ऊपर की पहचान का कैसे पहचाने, अब आता है देखना। तहाँ बैठे विनती करी, हाव भावती जोर, महाराज जी आपको भोजन कैसा लगा? नहीं बहुत बढ़िया, ठीक था ना। हाँ बोलो, एक विनती है। क्या विनती? लड़की की शादी नहीं हुई क्या? कुटुंब कुंदो न हो, ढूंढो न। ऊपर ही पहचान, भोजन कराने का मतलब है साधु संत खिलाने से काम हो जाता है। कुछ फैक्ट्री अटक गया तो उसका कुछ काम चालू हो जाए। लड़का का शादी नहीं हुई, 3 साल हो गए, संबंध टूटा जा रहा है, 3 बार हो गया, ये दो मेरा देखता खेला में लोग देखे ऊपर का जहुरा जाए अंदर मेरे कुछ नहीं तय होता कसी दूर। सुंदर शब्द। साधु संतों को भी तैयार होना चाहिए। बढ़िया भोजन आ रहा है तो समझ लेना चाहिए। आप भोजन के पश्चात क्या पूछेंगे? भोजन से खिला करके हे प्राण जी अब मानिक पाठ का वर्णन कर दीजिए करके नहीं बोलते हैं। चलो तहाँ बैठा विनती करी, हाव भाव अति जोर। सूरज सिंह हाथ जोड़ के आगे हो गया, साष्टांग किया, फिर उठा, महाराज मैं तुम्हारा दास हूँ। हाँ प्राण जी बोले, हाँ ठीक मैं जानता हूँ, आगे बोलो। मुझे पर करी मेहनत, आप मेरे ऊपर कुछ मेहनत नज़र रखिए। मैं उदास हुआ इतर से, मैं संसार से उदास हो रहा हूँ। बस इस तरह से बात चली, ठीक है। अब बात चलते चलते क्या हुआ कि मेरा एक ऑफिस में, मेरा व्यवहार में एक ऐसा दुश्मन है, ओहो मेरे घर के सामने से ठंडा हवा न चले ऐसा बोलता है। मेरे घर के सामने में कोई
खड़ा ना हो, ऐसा बोलता है। कोई साधु पुजारी इधर से चले तो मेरे तरफ देखो, देखना ही नहीं, ऐसा बोलता है। एक दुश्मन की बात की इन्होंने, मतलब उसके नजर वो दुश्मन मेरा एकदम परेशान करता है, ये है वो है, आगे बढ़ने नहीं देता है, बहुत सारी बात कही। प्राण जी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। ये होए मुझे से जेर, लास्ट में क्या बोला, पूरा ब्याह करने के बाद वो मेरे से हार जाए, जेर मतलब वो हार जाए। अब कर्म तो अपना अपना भोगता है, देखिए। हाँ, अब इसने इसको दुश्मनी, भाई ये गलत है कि वो गलत है, क्या जाने। भाई खाना खिलाया, बढ़िया किया करके प्राण जी ने, अच्छा किया, इसे ये वाली बात नहीं। कर्म अपना अपना भोगता ही है। हो सकता है कर्म उसका शिशुपाल का 101 गाली तक भगवान ने सहन किया, बाद में 110 चक्र तो गया ना, वो तो उसका कर्म नहीं ले गया है। इसलिए जीव अपना कर्म भोगता है, साधु संत एक माध्यम हो जाते हैं। तो प्राण जी महाप्रभु को सारी सुनाया, तो सही जगह सुना है वैसे, अपने दुख रखने का गया, सही जगह गया, परमात्मा ने उसको जीव को वहाँ पहुँचा दिया है। अब हुआ क्या, अब राजी महाराज मूलमिला में बैठे बैठे रामनगर पहुँचा हुआ है। अब साकुमार को तो आ रहा है पीछे पीछे, उसको तो अपरायश्चित करके ही आएगा साकुमार का जीव। साकुमार का तो आना और बाकी है, अभी व्यवस्था हो रही है। राज जी ने देखा अब शाकुंडल 12 साल से तपस्या कर रहा है, उसके तक अब संदेश पहुंचाना है। अब ये राज परिवार में थोड़ा हल्ला करवाना होगा, सूरज सिंह जैसे आया, अब इसका दुख सुख जो भी है, राजी माँ ने देखा कि अब इसका काम कर देना चाहिए, ताकि ये 2-4 जने को बोलेगा और राज छत्र सिंह राजा के पास समाचार पहुंचेगा। और उसी मंत्रिमंडल में देवकरण भाई भी है, और ये सूरज सिंह को थोड़ा काम कर देने से क्या है कि राज परिवार में हल्ला जाएगा, देवकरण को भी पता चलेगा। देवकरण है शाकुंडल 17 साल का भतीज, तो ये देवकरण के पास ये समाचार पहुंचने के बाद ये जाएगा। लोग तो पहले चमत्कार से ही जाएंगे ना, हाँ, लोग तो पहले चमत्कार से ही जाएंगे, वो कृपा थी। मैं आपको अपनी अभी की बात बताता हूँ, यही अभी जहाँ से मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ वहाँ की बात बता रहा हूँ। ये है सकरबोगा जगह का नाम है, ये गांव का नाम है, और हम यहीं पर अभी यहाँ सामने में हमें हमारे यहाँ सक्रियता को देखते हुए, हमारा ऐसे मतलब गांव वाले से हुल मिल बात करने से, हमारे तेजेंद्र जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके व्यवहार बहुत अच्छे है, नरम है, लोगों के पास जाना मिलना। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी है जगन्नाथ भाई, गौशाला के बहाने वो गांव घास काटने के, और उन लोगों का ऊपर पेड़ में चढ़ नहीं सकते हैं, तो ये भाई जा करके पेड़ में चढ़ कर उनको घास गिरा देता है, और उन थोड़ा घास लेके भी आता है, वो बाकी में छोड़ देता है। ऐसे होल मिल ऐसे करते करते यहाँ के गांव के सरपंच, उनसे आना जाना बैठना, और करते करते अब यहाँ सामने में हमारा गौशाला ज़मीन है। वैसे ये आश्रम का सुंदरता के लिए यहाँ कुछ करना चाहिए करके उन्होंने ही 1.5-2 एकड़ ज़मीन, सरकारी ज़मीन यहाँ पर तैयार कर दिया है, और अब यहाँ पर पौधा लगाया। अब मैंने बोला यहाँ बच्चों का पार्क बनाया, हाँ करिए, जो करना है एकदम बढ़िया, हम साथ देंगे। बोले प्राणनाथ चिल्ड्रन पार्क रहेगा, हाँ बनाओ, बढ़िया है, ऐसा वैसा। फिर मंगल वाटिका, एकदम वृक्ष लगाने मंगल वाटिका, और इसे रोड है, यहाँ से 500 मीटर का रोड है, और वहाँ पर प्राणनाथ मार्ग बनाना पड़ेगा। अरे धर्म के नाम पर, गुरु के नाम पर बनाना चाहिए करके हमने रातों रात पोस्टर लगा ही दिया। कल उसको प्राणनाथ रोड, करीब 500-600 मीटर है हाईवे से इधर, उसको प्राणनाथ मार्ग बनाया है, और ऐसा, और यहाँ पर ऐसा करते तो यहीं पर राज्य महाराज देखे, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। एक कोई यहाँ पर गांव के एक बूढ़ा अंकल एक दिन आया, साइकिल लेकर सुबह दौड़ भाग के आया, महाराज
आज आप हमारे सपना में आए 2 दिन पहले, और सपना में आकर के हम इतने तकलीफ में थे कि लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और आप आकर के बोले अरे चिंता मत करो हो जाएगा। बोले कल उसकी सगाई, कल उसका जन्म हो गया। महाराज आप अरे आधा किलो चीनी, कितना 4-5 किलो चावल, हाँ ले मिलने आए। अब कौन है कहाँ, उसको अब सपना में मैं गया शादी हो जाएगा बोला, तो अभी 8-10 दिन पहले शादी भी हो गई। उस समय सगाई की बात क्या क्या होगा। चलो सुंदर सा उतना कर दिया करके हल्ला हो गया गांव में। तो अब तो यहाँ किसी की शादी नहीं होती, गए यहाँ मिलने आते हैं। अब ये परेशानी शुरू हो गई। अब यहाँ गांव में बैठ के हम तथास्तु बोलते रहने का क्या होगा। क्या कहाँ सपना में देख के आए, हम न कभी देखे न कभी गए। राजी महाराज को कहाँ कहाँ क्या करवाना होता है सुंदर सा जी देखिए। तो यहाँ मूलमिला बैठे बैठे राजी ने अब यहाँ पर सूरत सिंह के यहाँ थोड़ा सा काम करवाना होगा। इसी बहाना देवकरण आता है। देवकरण आकर के अरे आपका उद्देश्य को देखते तो हमारा एक काका ठीक करे। कौन है तेरा काका? 36 साल भाई जा समझा दे। इस तरह लिंक बैठाना है। मूलमिला में सारा रिमोट रिपोर्ट हो रहा है सुंदर सा जी। इसीलिए सुंदर सा जी घर में गांव में कहीं भी दुख होता है, कुछ भी होता है तो थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ न कुछ होने के लिए होता है। इस तरह से आप इसलिए मैंने रामनगर से वहाँ सीधा पन्ना से कनेक्शन जोड़ दिया, बुंदेलखंड से कनेक्शन कर आपके दिमाग में। कहने का मतलब ये जो घटना हो रही है आप एकदम सैटेलाइट से देखने का मेरा मकसद है। देखिए आप यहाँ पर क्या होता है। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से यहाँ से उदास हूँ, ये वही मुझे से जे रही था। इतने में समझ लेना चाहिए कि कोई तकलीफ में है, उसको परेशानी हो रही है, उसको वहाँ पर जीत हो जाए, उसका हार हो जाए, ऐसा ऐसा वो उसका भावना रख रहे हैं। प्राण जी ने ज़्यादा डिटेल में गए भी नहीं, चिंता मत कर। हुआ हुक्म हुआ 3 से, तेरा कार्य जो है सिद्ध। बोलते तू जैसा चाहेगा वैसे होगा, चिंता मत कर। यह बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध। प्राण जी बोल रहे हैं, ये लालदास जी महाराज बोल रहे हैं, उसको जितना जैसा था उसका तेरा काम सिद्ध होगा। बोलते अब इतना भोजन करवाया है, अब भाव अच्छा है, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर अगर ये इसका काम हो जाएगा तेरा, बोल दिया प्राण जी ने। अगर तेरा कर्म गलत है तो तू तेरा काम हो जाएगा, मतलब तू हार जाएगा। अगर उसका तेरा तू सत्य है तो उसका कोई ना कोई एक तो दोनों में एक तो सत्य जरूर है, सत्य का जीत होगा। प्राण जी ने वो तो प्राण जी परमहंस मतलब परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, उनको क्या है जो जैसा कर्म करेगा तो भोगेगा। प्राण जी में तथास्तु, तेरा काम हो जाएगा, तेरा कार्य जो है सिद्ध। यह बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उन्हें सुख, विदा हुए चला दरबार को, तब पड़ा कसला दुख। जैसे ही वह पहुंचे तो सामने वालों को क्या दुख हुआ पता नहीं, क्या क्या हुआ। वो कान पकड़ करके उठ बस किया सूरज सिंह के सामने में, माफ़ी मांगी सारा। और इतना ही होना था, पूरा दरबार में ये सब वो संतों के आशीर्वाद, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनके आशीर्वाद मांगो। अब तो 2 साल हुआ भोजन भंडारा का लाइन, हमारे घर में आ, हमारे घर में आ। साधो क्या भिक्षा मांगने का फुर्सत ही नहीं मिला। अब तो उसके भंडारे हैं, उसका भंडारा यहाँ, डेली आइटम चेंज भएर बर्बाद हो। प्यारे सुंदर साथ जी, अरे सुंदर साथ परम धाम से खेल देखने आए, देखने मज़ा नहीं आता है आप लोगों को सुनने में, देखो कितना आनंद आ रहा है। जेता था उनका हिस्सा, अब हम भी देख रहे हो अपना हिस्सा कितना है। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी, कान आया लाइन, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। वो भी सुनकर कर ऐसा है क्या चमत्कार साधु, अब क्या कोई चमत्कार का नाम से कोई न जान झुंड में कौन सुहाग। अंदर उनके महल में केतका ल्याई मान, सब रात दरबार में गया समाचार, पर बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान। बंद दज्जाल के, लेकिन असली पहचान तो वो अभी राज दरबार में। अभी ये कहाँ हिंदू राजा महामती प्राण जी कहाँ एक धर्म स्थापना किया और राजा को जगा करे 36 साल के, उससे औरंगजेब से लड़ने का है। हाँ, कितना बड़ा काम है। प्राण वो गई रही तो कोई जाता नहीं, लेकिन भोजन खिलाता है, आशीर्वाद भोजन खिलाता है, आशीर्वाद लाता है। प्राण जी चलो पेट का सवाल है, अब ये धरती है, ये इतने अन्न में प्राण है कलयुग में, तो खाएंगे जरूर। अब प्राण जी महाप्रभु आकोट से जो जिनको चिट्ठी लिखी थी उनका रिप्लाई किया है, वो अंतरंगा बैठक तो हो ही रहा है,
लेकिन एक प्रकार से सुना ये भोजन का टेंशन नहीं है, आ रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंतरंग का काम जो है वो बचा हुआ है और प्राणी जी जानते हैं उस चीज़ को, वो तो भूले नहीं है, कैसे भूलेंगे सुंदर साथ जी। हम लोग है ना भोजन करके भूलने वाले, तो प्राणी थोड़ी भूलेंगे। तो उन लोगों को भी क्या है, अंदर में दज्जाल बैठा हुआ है, गहरा पहचान तो करने नहीं देते। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया, किशोरी सिंह नाम है, उसने भी फिर अपना निमंत्रण भेजा। पधरावे हमारा राजा को चित्ता में चौकस किया, निर्णय लिया कि हम भी पधराएंगे। उठाए दीदारों को, चर्चा सुनी कान आकर के। देखो प्राणनाथ जी महाराज भोजन सब कर रहे हैं सुंदर, लेकिन चर्चा नहीं छोड़ते हैं, ये सुंदर सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, सब सुंदर सा संसार की व्यवस्था है, जैसे जैसे जैसा होगा वैसे करना ही पड़ेगा, लेकिन सुबह शाम दिन जो है चर्चा नहीं छोड़ने का। ठीक है सुंदर साथ जी, ऑफिस जाना, टीचिंग करना, अपना जो काम करना, सुबह शाम से आप मत छोड़ना अपने लेवल से। सुबह शाम दिन में जो भी निज नाम मत छोड़ना। ऑफिस में थोड़ा कोई काम नहीं हुआ तो कैंटीन में जाकर गप्पा मत करना, वहीं अपने चेयर में बैठे रहना, लेकिन हाथ में अंदर से माला लेना और चुपचाप जप करते रहना। आपका बॉस आया, अरे तो बैठा हुआ है, सब कैंटीन में चले गए, लेकिन ये ऑफिस में बैठता है, कभी चेयर छोड़ता नहीं, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा हैं। और अपने ड्यूटी तक 4 बजे तक 6 बजे तक अपने ड्यूटी पूरा करने का। आधा घंटा पहले निकल के क्यों रिकॉर्ड ब्रेक करना है? आधा घंटा तो आपको जब का टाइम मिला है, और कोई तो एकदम विथिन रूम के अंदर है, ऑफिस में बैठे हुए, कोई नहीं तो क्या हुआ, साइन करने का नहीं होता क्या हुआ, जब करिए। कितना मौका है, कितना समय, इतना आशीर्वाद देता है, पर हमको ये क्ल्यू नहीं आता है। बात थोड़ा सा मिला, शादियों के साथ गया, उधर गया, इधर रिकॉर्ड भी बेकार होता है, उधर गप्पा भी बेकार चला जाता है। क्या करे, आज बुद्धि होता है, हमको तो राज ने ऐसा बना है। ऐसी बुद्धि दे करके अगर प्रोफेसर हो जाता तो मैं प्रोफेसर के लाइन में सबको एकदम 8 घंटे का 9 घंटा, वो पर 1 घंटा विद्यार्थी रख कर 1 घंटा जो इस चीज़ को जो प्रॉब्लम, हम 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, बैठूंगा 1 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा करके हम कर्मयोगी बन सकते। सुंदर साथ ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम। कुमुदिनी होम्स का स्थापना करने वाले टीकाराम सर, जो कुमुदिनी होम्स से पुराने उस टीकाराम सर जो वो स्कूल को चंदा ढूंढने के लिए कहाँ गए, और उनके होल लाइफ में वो एवरी संडे फुल आवर काम करते थे स्कूल। हेडमास्टर रामकृष्ण शर्मा, रामकृष्ण टीकाराम सर, राम शर्मा ही होगा पता नहीं, टीकाराम सर नाम फेमस है, शुरू का हेडमास्टर टीकाराम सर। उस समय टीचर लोग हमारे बोलते थे यहाँ पढ़ाने, उनको संडे एडमिशन दिया, डेट संडे का, तो संडे तो ऑफिस बंद है, हाँ आज संडे ना, ठीक है मंडे का कर देते हैं। ऐसा काम करते संडे को, डेट मंडे को रखते थे या सैटरडे को रखते थे, लेकिन होल सब टीचरों का एडमिशन संडे को लेते थे, जो भी है इंटरव्यू लेना जो भी है। आज भी उनका ऑफिस में प्रिंटेड नाम है सुंदर साथ जी। कहने का मतलब है हम काम चोर न बने, परमात्मा का काम समझ कर करें, चाहे टीचिंग हो चाहे हो, जो कर रहे हैं उनको आनंद आ रहा है। हाँ, प्राणनाथ जी का जो है हम लाइन में हैं, ऐसा करें। तो आज से सुंदर साथ जी जो भी है, चाहे हाँ आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपने दुकान में फुल टाइम बैठे, कोई गाहक नहीं आया करके बंद करके, वो गाहक दुख उठाएगा बेचारा, वहाँ से आपका मेडिकल दुकान में, वहाँ से आपके दुकान में आ रहा है कि ऐसा चीज़ मिलेगा करके, और दुकान बंद। कोई नहीं आया तो क्या हुआ, आपको निकालिए सर साहब बगल में पढ़िए, प्रवचन सुनने आँख बंद करें, मज़ा आ जाए। आखिर घर में जा करके भी तो क्या करना है, बस वहाँ बैठ करके गप्पा मत करें, दूसरों को निंदा प्रशंसा कुछ करना नहीं। राज जी का भजन करने के लिए कहीं जगह, कहीं ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ राज जी का भजन हो। कोई बस में आप बैठे, बस का ड्राइवर आधा घंटा लेट कर रहा है, तो क्या आधा घंटा जल्दी पहुँच के आप देश काल परिस्थिति, अगर कोई बीमारी देखने गए, कोई ऑफिस अटेंड करने जा रहे हैं, वो बात अलग बात है, उसके लिए कुछ प्राइवेट टैक्सी भी करके दौड़ना भी होता है, वो रहता है। लेकिन नॉर्मल एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल टाइम में भी हम बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे समय को हम सदुपयोग करें सुंदर साथ जी। देखिए तो
उठाया दीदार को, चर्चा सुनी कान। प्राणनाथ जी को बुलाने आए थे, प्राणनाथ जी चर्चा में मग्न थे, आकर के बैठे। दिल में बहुत राजी भया, ज़्यादा हुआ ईमान। जैसे ही प्रवचन सुना तो और विश्वास बढ़ गया। घर में ले जाए, ऊपरी पहचान से आए थे, अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, महात्मा है, और आनंद हुआ। दिल में बहुत राजी भया, ज़्यादा हुआ ईमान। कोई का दिनों पीछे पधराए श्री राजा, साथी सब संग चले, कहे धन्य धन्य दिन है आज करके। देखो पहला आया दूसरे भाव से, अब अभी 2-4 दिन के बाद फिर बुलाने आया, मतलब भोजन के लिए गए। रसोई बनाई जुगत सो, बैठाए श्री राजा, साथी गिरदवाए, साथी गिरदवाए, घेरा के बैठे न के काज। मेवा मिठाई पकवान श्री राजा आगे थाला धरी, सब सात सबों को पीरस के सेवा भली विधा करी। भाव दिखाया भली भांत सौ, हुआ सेवा को सन्मुख, अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख। देखना अंकुर माफक शब्द आता है सुंदर साथ जी, इसका मतलब है अंकुर माफक, तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने बोला रिमोट मूल मिला में है, बहुत अब वो कैसा भोजन खिला रहे। अब उसी के काम करने वाले, उसी के जो व्यवस्थापन में काम करने वाली एक दासी थी। एक दासी उनकी आवती, एक काम करने वाली दासी वहीं पर भोजन को बनाने, वो जो मतलब काम करने वाली, फिर वह ले आई ईमान। देख दीदार हक का कसु का वही पहचान है। देख दीदार हक का, उसी में से फिर एक राजीव प्राणनाथ जी को परमात्मा स्वरूप देखने वाली है। नीता आवे दीदार को कसु का सामा ले आए, मुजरा करा पीछे फिरे, ताको दही पहुँचाए। बस ये को ताको दही पहुँचाए, मतलब उसकी आत्मा को परमात्मा से संबंध हो गया, फिर उसका उदासी है, फिर उसकी बात अलग। इस तरह से आसाराम जो आए यहाँ था कबीर पंथ में। सुंदर साथ जी आने वाला का नाम पहले लालदास जी महाराज ने ले चुके हैं नाम। अब वो कौन कौन थोड़ा स्पेशल ढंग से जो आए थे उनका नाम फिर कौन कौन किस तरह से आए। उधर आसाराम की बात पहले आए थे, वो कबीर पंथ में थे। चर्चा का आवे नीता सुनता ईमान से। अब एक उत्सव इन्हें किया, आसाराम ने एक भंडारा लगाया, दिल में हुए खुशहाल, मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मुझे बख्शो ये हाल करके आशीर्वाद मांगा। अब इस तरह से सुंदर साथ आ रहे हैं, सुंदर साथ, ठीक है। अब सुंदर साथ जी सुंदर साथ आए तो आए, रामनगर का बीता कहे, गए भी बहुत है सुंदर। अब फिर लालदास जी महाराज फिर अब कौन कौन सुंदर साथ सब इस समय धाम गए, बहुत सुंदर सा धाम गए रामनगर में। अब फिर धाम जाने वाला सुंदर सा लिस्ट आता है सुंदर साथ जी, ठीक है। आज यहीं रखेंगे, अब आने दीजिए रात भर आनंद। अभी क्यों धाम भेजने का, कल तो भेजना ही पड़ेगा। फिर सुंदर साथ जी मदर वहीं पहुंचा है, लेकिन आज आनंद मंगल से सबका भोजन प्रसाद करते हुए आप भी 24 घंटा बढ़िया से आनंद से, कल फिर सुंदर साथ जी को परमधाम राजी महाराज किस तरह से लेते हैं उसको आनंद। आज एक उत्सव इन्हें किया, एक उत्सव इन्हें किया, दिल में हुए खुशहाल, दिल में हुए खुशहाल। मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मैं तुम्हारे कदम में रहूं, मुझे बख्शो ए हाल, मुझे बख्शो ए हाल, मुझे बख्शो ए हाल, मुझे बख्शो ए हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।